नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियन इकोनॉमी के इस वीडियो में। आज हम इंडियन इकोनॉमी के मुद्रा एवं बैंकिंग नामक टॉपिक का दूसरा वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 21 नंबर से लेकर 40 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले और 21 नंबर के प्रश्न से। 21 नंबर का प्रश्न है, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए मुद्रा संकुचन, ऑप्शन नंबर बी मुद्रा अवमूल्यन, ऑप्शन नंबर सी मुद्रास्फीति और ऑप्शन नंबर डी है मुद्रा अस्फीति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुद्रास्फीति। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर के प्रश्न पर। 22 नंबर का प्रश्न है, वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? ऑप्शन नंबर ए देनदार, ऑप्शन नंबर बी लेनदार, ऑप्शन नंबर सी व्यापारी वर्ग और ऑप्शन नंबर डी है वास्तविक परिसंपत्तियों के धारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देनदार। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर के प्रश्न पर। 23 नंबर का प्रश्न है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है? ऑप्शन नंबर ए बचतकर्ता, ऑप्शन नंबर बी ऋणदाता, ऑप्शन नंबर सी ऋणी और ऑप्शन नंबर डी है पेंशन प्राप्तकर्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऋणी। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर के प्रश्न पर। 24 नंबर का प्रश्न है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? दोबारा से बोल देता हूँ, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए गतिरोध, ऑप्शन नंबर बी स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन नंबर सी चलस्फीति और ऑप्शन नंबर डी है अस्फीति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टैगफ्लेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर के प्रश्न पर। 25 नंबर का प्रश्न है, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए बचत का बजट, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी सरकारी व्यय में कटौती और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी और सी तीनों के द्वारा मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर के प्रश्न पर। 26 नंबर का प्रश्न है, कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मांग पर नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ऑप्शन नंबर सी ब्याज दर में कमी और ऑप्शन नंबर डी है वस्तुओं की राशनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्याज दर में कमी।
चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर के प्रश्न पर। 27 नंबर का प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन नंबर बी उत्पादक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन नंबर सी थोक मूल्य सूचकांक और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थोक मूल्य सूचकांक। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर के प्रश्न पर। 28 नंबर का प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, ऑप्शन नंबर बी शहरी गैर कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, ऑप्शन नंबर सी कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीय आय और स्फीति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर के प्रश्न पर। 29 नंबर का प्रश्न है, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब, ऑप्शन नंबर ए वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो, ऑप्शन नंबर बी वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर घटती जाए, ऑप्शन नंबर सी वर्ष में मुद्रास्फीति की दर बढ़े भी और घटे भी, ऑप्शन नंबर डी वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर स्थिर रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर के प्रश्न पर। 30 नंबर का प्रश्न है, मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए कर में वृद्धि कर, ऑप्शन नंबर ए है कर में वृद्धि कर, ऑप्शन नंबर बी मूल्यों में कर कमी, ऑप्शन नंबर सी मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण कर और ऑप्शन नंबर डी है निर्यात में वृद्धि कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण कर। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर के प्रश्न पर। 31 नंबर का प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है? ऑप्शन नंबर ए यम1, ऑप्शन नंबर बी यम2, ऑप्शन नंबर सी यम3 और ऑप्शन नंबर डी है यम4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यम1। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर के प्रश्न पर। 32 नंबर का प्रश्न है, किस संगठक को मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए यम1, ऑप्शन नंबर बी यम2, ऑप्शन नंबर सी यम3 और ऑप्शन नंबर डी है यम4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यम3। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर के प्रश्न पर। 33 नंबर का प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति की माप यम3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जनता के पास नगद मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी डाक खानों की मांग जमा,
ऑप्शन नंबर सी बैंकों की मांग जमा और ऑप्शन नंबर डी है बैंकों की सावधि जमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डाक खानों की मांग जमा। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर के प्रश्न पर। 34 नंबर का प्रश्न है मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? ऑप्शन नंबर ए उत्पादन में ह्रास, ऑप्शन नंबर बी मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादक में ह्रास, ऑप्शन नंबर सी मुद्रा पूर्ति में वृद्धि और ऑप्शन नंबर डी है उत्पादन में वृद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर के प्रश्न पर। 35 नंबर का प्रश्न है किस घटक में ऑप्शन नंबर ए रुपए का अवमूल्यन, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ऑप्शन नंबर सी रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। लेकिन साथियों ये प्रश्न अभी पूरा नहीं है, तो इस कारण से आप इसका सही आंसर ना भी बता पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर के प्रश्न पर। 36 नंबर का प्रश्न है देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, ऑप्शन नंबर बी आरबीआई का सवर्ण भंडार, ऑप्शन नंबर सी रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर के प्रश्न पर। 37 नंबर का प्रश्न है भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए पाउंड स्टर्लिंग से, ऑप्शन नंबर बी डॉलर से, ऑप्शन नंबर सी एसडीआर से और ऑप्शन नंबर डी है चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर के प्रश्न पर। 38 नंबर का प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1542 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1601 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1680 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1806 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1806 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर के प्रश्न पर। 39 नंबर का प्रश्न है भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है? ऑप्शन नंबर ए खाद्यान्नों के आयात पर, ऑप्शन नंबर बी लौह इस्पात की आयात पर, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम के आयात पर और ऑप्शन नंबर डी है तकनीकी ज्ञान के आयात पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम के आयात पर। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर के प्रश्न पर। 40 नंबर का प्रश्न है काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है? ऑप्शन नंबर ए यह गैर कानूनी आय है, ऑप्शन नंबर बी यह बिना बताई गई एवं छिपाई गई आय है, ऑप्शन नंबर सी यह ऐसी आय है जिसका औचित्य नहीं है
और ऑप्शन नंबर डी है यह वह आय है जिस पर अपवंचन नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह वह आय है जिस पर अपवंचन नहीं हुआ है। तो साथियों, इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।